हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। उससे रिलेटेड जो कुछ भी न्यूज़ आता है न्यूज़पेपर में या आरबीआई के वेबसाइट पे, आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। आपका जो नोट्स है जिसमें आप नोट्स बनाते हैं उसमें आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे फेज़ वन में जीए में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कि सेक्शन के बारे में, लेकिन ईएसआई में भी आ सकता है, फाइनेंस में भी आ सकता है या इंटर में भी आ सकता है इंपॉर्टेंट सेक्शन। और ये सेक्शन कैसे याद रखना है वो आपको मैं बता दूंगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ सेक्शन देखेंगे और मैं आपको कुछ उसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखा जाता है, और आप वो कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आप बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप याद रख लेंगे। मैं जब क्लास कंडक्ट करता हूँ तो उसमें भी मैं ऐसे एक्सरसाइज रेगुलरली कंडक्ट करता हूँ। और लास्ट ईयर मैंने जो प्रायोरिटीज़ वाला क्वेश्चन था जो ईएसआई में आया था वो मैंने क्लास में करवाया था, सब लोगों से करवाया था और सब लोगों ने उसको याद रखा था और वो एग्जाम में वैसा का वैसा क्वेश्चन आया था। तो ये जो है थोड़ा सा आपको याद रखने का, यानी कि जिसको हम मगिंग अप कहते हैं, रोट मेमोरी कहते हैं, रट्टा लगाना कहते हैं, ये आपको आना चाहिए। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बेसिस पे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसी की बात कर रही है। लेटेस्ट न्यूज़ है 26 मार्च का, मीटिंग शेड्यूल ऑफ दी एमपीसी। और मैं आपको बताता हूँ ये जो सेक्शन 45ZI है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसमें ही ये लिखा है कि जब आरबीआई की पहली मीटिंग होती है उसके एक वीक पहले आरबीआई को पूरा साल का टाइम टेबल देना पड़ता है। और अगर आप एक्ट में देखेंगे तो एक्ट में ये लिखा है कि साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन आरबीआई 6 मीटिंग कंडक्ट करता है, हर 2 महीने में एक मीटिंग। ये कन्वीनियंस हो जाए, यानी कि हर 2 महीने में एक मीटिंग होगा तो वो ज़्यादा हर महीने भी नहीं होगा, और फिर अगर आप क्वार्टरली करेंगे तो वो थोड़ा डिले भी हो जाएगा। तो इसलिए आरबीआई ने जो टाइम यहाँ पे पकड़ा है कि हर जो क्वार्टर स्टार्ट होता है, हमारा पहला क्वार्टर जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होगा। फिर आप ऐसे पकड़ लीजिए कि भाई एक एक महीना छोड़ के अल्टरनेट मंथ में होता है, फिर जून में होगा, जुलाई छोड़ के अगस्त में होगा, इस तरीके से। और जनरली ये जो फर्स्ट वीक है इसी में ये मीटिंग होती है। और कभी कभी अगर देखा जाए तो एडहॉक मीटिंग भी होती है। आई थिंक पिछले या उसके पिछले साल कुछ इमरजेंसी अगर आती है, मान लीजिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, तो उस टाइम पे वो कभी भी मीटिंग यहाँ पे करा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो चलो अभी देखते हैं। ये है एमपीसी के बहुत सेक्शन हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारे के सारे सेक्शन यहाँ पे नहीं करने हैं। मुझे जो सेक्शन लगता है उसको यहाँ पे मैंने ऐसे कलर किया है। तो ये 5 सेक्शन जो है हमें यहाँ पर याद रखने हैं। सेक्शन ए है, ये एमपीसी वाले सारे सेक्शन होते हैं, सेक्शन 45Z से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ए है, उसके बाद ZB है, ZI है, ZM है और ZN है। तो ये 5 हमें याद रखना है। ये किसके बारे में ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और ये वीडियो खत्म होने तक आपको ये पांचों के पांचों याद रह जाएंगे। आपको हर 2-3 महीने में एक बार इसको रिवाइज करना है। तो पहला सिंपल है कि यहाँ पे क्या है, टारगेट सेट किया है। अगर कोई पूछेगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, कभी भी टारगेट कहाँ सेट होता है, पहले ही सेक्शन में। तो सेक्शन 45ZA है, उसमें हमने टारगेट सेट कर दिया, करेक्ट। तो अभी जैसे बी है, जब हम बी लिखते हैं ना, जैसे देखो आपको ना यहाँ पे थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा सोचा भाई सेक्शन 45ZB है, जब हम बी लिखते हैं ऐसा, तो ये ऐसे मैं लिखूंगा 3+3 6। तो ये है मेंबर्स, करेक्ट। तो ये देखो, ये कुछ लोगों को ये मतलब अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को लगता है यार कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये अपना अपना है। मुझे जैसे क्लिक हुआ मैंने वैसे याद रखा। अदरवाइज आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं ऐसे याद रखूंगा, तो वैसे नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपको लिंक बनानी पड़ेगी, ठीक है। जब बी लिखते हैं तो ऐसे 3 जैसा निकालते हैं, तो मैंने 3+3 6 किया, यानी कि ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी एमपीसी। यानी कि एमपीसी में आरबीआई के 3 लोग होते हैं जो एक्स ऑफिसियो होते हैं, और बाहर के जो जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट कहते हैं वो 3 मेंबर होते हैं, ऐसे 6 मेंबर है। उसके बाद मीटिंग है। आपको पता है मीटिंग में सबसे, अगर हम किसी भी मीटिंग में, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये मैंने मीटिंग अटेंड की, तो मैं कहता हूँ आए। मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, मैं मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर मैं मीटिंग में जाता हूँ तो मेरी ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, अगर मैं नहीं तो नहीं। ये बस एक क्या कहते हैं इसको, कुछ एनोलॉजी लगाने के लिए कुछ भी एक आप ऐसा लगा दीजिए तरीका जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन 45ZI, आई से मैं याद रखूंगा मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है। इतना आप बोलेंगे तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद एम से है, एम से बहुत इंपॉर्टेंट है। एम से एमपीआर, एम से एमपीआर, एमपीआर यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट।
पब्लिश करना, ये कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 45ZM में लिखा है। एंड आपको पता है फेल्योर का मतलब क्या होता है, नो होता है, एन यानी कि फेल, नो यानी कि फेल हो गया, करेक्ट। यस यानी कि हम कहते हैं यस यानी कि सक्सेस है, एन यानी कि फेल्योर है, तो ये हो गया फेल्योर। फेल्योर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन टारगेट, करेक्ट, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो अभी आप 5 देखेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आप ये भूलेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ए है टारगेट सेट किया है, पहले ही सेक्शन में टारगेट सेट किया। फिर मेंबर्स है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, आई यानी कि मीटिंग में मैं गया, एम यानी कि एमपीआर, एन यानी कि फेल्योर टू मेंटेन, बस ये हो गया। ये देखो ये इन्फ्लेशन टारगेट वाला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एमपीसी है। यहाँ पे गवर्नर जो होते हैं चेयरपर्सन है एक्स ऑफिसियो, जो एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है वो डिप्टी गवर्नर एक्स ऑफिसियो रहेंगे, और आरबीआई एक ऑफिसर सेंट्रल बोर्ड जो है नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, वो एक मेंबर को अपॉइंट करेंगे, वो होंगे तीसरे एक्स ऑफिसियो, और बाकी जो तीनों मेंबर होंगे वो आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको आय का कहा, आय यानी कि मैं मीटिंग में हूं, तो ये मिनिमम कितनी लेनी है, 4 लेनी है, लेकिन आरबीआई कितना करता है, 6, करेक्ट। यहाँ पे देखो फर्स्ट वीक बिफोर दी फर्स्ट मीटिंग, 1 वीक बिफोर दी फर्स्ट मीटिंग है, जैसे अभी है अगले महीने के फर्स्ट वीक में, तो अभी उन्होंने टाइम टेबल किया कर दिया है। यहाँ पे क्या है, कोरम यानी कि 4 लोग चाहिए मिनिमम, तभी मीटिंग होगी, 3 लोग होगा तो मीटिंग नहीं होगी। चेयरपर्सन कौन रहेंगे, गवर्नर रहेंगे, अगर गवर्नर नहीं रहेंगे तो जो डिप्टी गवर्नर है वो रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, हर मेंबर को 1 वोट है, अगर 3 और 3 बैलेंस हो जाता है तो फिर गवर्नर सेकंड वोट या कास्टिंग वोट दे सकता है, और हर मेंबर को यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो ये को यहाँ पे इतना माइन्यूट लेवल पे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा आपको अगर आरबीआई में जाना है, करेक्ट। तो ये मैंने कहा एम का क्या है, एमपीआर है, और ये क्या है, फेल्योर है। मुझे याद है इसके ऊपर स्टार्टिंग में 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, 5 मार्क का क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, करेक्ट। फेल होने के बाद क्या किया जाता है, रीज़न देने पड़ते हैं, रेमेडियल एक्शन बताने पड़ते हैं, टाइम पीरियड बताना पड़ता है, करेक्ट। उसके बाद ये यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 45ZN में। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अभी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हमने आज बहुत सारे सेक्शन है वहाँ पर, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट 5 सेक्शन बताए, ए है, बी है, आई है, एम है और एन है, ये 5 सेक्शन है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए तो मुझे पता चलेगा कि भाई आपने सीरियसली ये वीडियो देखा है और आप सीरियस कैंडिडेट है और आप यहाँ पे याद करने का ट्राई करें, करेक्ट। अभी हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इसका उस फर्स्ट क्लास यहाँ पे हुआ था। अभी स्ट्रैटेजी क्लासेस चल रही है, इनिशियल जो हमारी क्लासेस होती है वो स्ट्रैटेजी क्लासेस, डाउट क्लियरिंग होती है, यानी कि उसके बाद हम टीचिंग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अभी संडे को 30 मार्च को शाम को 8:15 PM को यहाँ पे क्लास होगा। इसको हम इंट्रो क्लास कहते हैं, यानी कि बीच में कुछ स्टूडेंट्स अगर लेट ज्वाइन करते हैं तो उनकी क्वेरी जो है वो यहाँ पर हम यहाँ पे कवर करते हैं। और अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 55% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में दिया है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो एमपीसी है, इसके बारे में जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है आपको रेगुलरली उसको ट्रैक करना है, आपके नोट्स में उसके बारे में अपडेट लिखना है, और जैसे जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसके कमेंट, ये वीडियो के कमेंट में आप डेफिनेटली वो 5 सेक्शन कौन से हमने डिस्कस किए हैं और उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, यानी कि मुझे पता चलेगा कि ये सीरियस कैंडिडेट्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।